आज का जो दौर है हमारा और आपका मॉडर्न दौर जिसे आप कहते हैं, इस दौर में मोबाइल जो है ज़रूरत है, हर किसी की ज़रूरत है। लेकिन अगर इसको देखने जाएँगे तो ज़रूरत से ज़्यादा मोबाइल जो है आज की डेट में मजबूरी बन गया है कि बगैर मोबाइल के इंसान जी ही नहीं सकता है। लेकिन इस मोबाइल की वजह से जो यंग जनरेशन है, जो बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई पे, उनके करियर पे बहुत फ़र्क पड़ रहा है। इसीलिए अमेरिका और यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं, वो बच्चों के मोबाइल लेने पर, इस्तेमाल करने पर पाबंदियाँ लगाना शुरू कर दिया है। अमेरिका की पहला स्टेट है फ्लोरिडा, जहाँ पे बच्चों को मोबाइल इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी गई है कि बच्चे स्कूल टाइम पे मोबाइल नहीं ला सकते हैं, ना उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और यूरोप का पहला कंट्री है नीदरलैंड, जिसने नीदरलैंड में स्कूलों में पाबंदी लगा दी है कि बच्चे स्कूलों में मोबाइल नहीं ला सकते हैं। और फ्रांस इसमें सबसे आगे है। फ्रांस ने तो 2015 से ही फ्रांस ने पाबंदी लगा दिया था कि स्कूलों में जो 15 साल के नीचे के बच्चे हैं, वो मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हंगरी भी इसी लिस्ट में आता है। हंगरी भी जो स्कूल में बच्चे आते हैं तो उनके जो मोबाइल हैंडसेट होते हैं, वो या जो स्मार्ट हैंडसेट होते हैं, मोबाइल होते हैं, वो सब स्कूल में जमा करा लिया जाता है। जब तक बच्चे स्कूल में हैं, जब तक उनको मोबाइल नहीं दिया जाता है। लेकिन इसमें इटली और यूनान थोड़ी-सी नरमी दिखाते हैं। इटली और यूनान में ये है कि बच्चे स्कूल में मोबाइल ला सकते हैं, लेकिन वो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। स्कूलों में जो पाबंदी के लिए तहरीक चलाने वाले थे, जो मूवमेंट चलाने वाले थे, जॉन बेकर, वो कहते हैं कि मोबाइल का जो इस्तेमाल है, वो करने की वजह से जो स्कूल में बच्चे थे, वो ज़हनी तनाव का शिकार हो रहे थे, वो ज़हनी इंतशार का शिकार हो रहे थे। और जो स्कूल में पढ़ाई है, वो पढ़ाई से उनका ध्यान हटता था, वो ध्यान नहीं दे पा रहे थे। और स्कूल में सबसे बड़ी बात है कि डिस्टर्ब होता था, खलल होता था। लेक्चर हो रहा, पढ़ाई हो रही, और बीच में कॉल आया, इस तरह की चीज़ें होती थी डिस्टर्ब। लेकिन जब से जिन-जिन और अभी एक और भी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यूरोप के स्कूलों के जो 95% टीचर्स हैं, वो भी इसके हक में हैं कि स्कूलों में मोबाइल पे पाबंदी लगा दिया जाना चाहिए। और अमेरिका के तो 77% जो स्टेट हैं, स्टेट के स्कूल हैं, 77% वो भी स्कूलों में मोबाइल के इस्तेमाल पर पाबंदी के हक में हैं। मोबाइल अगर आप देखते हैं तो आज वक्त की ज़रूरत भी है और टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। लेकिन अगर उसका सही इस्तेमाल किया जाता है और सही टाइम पे इस्तेमाल किया जाता है, सही जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, तो वो रहमत है। और अगर उस मोबाइल को गलत जगह पे, गलत चीज़ों में और अननेसेसरी चीज़ों में और फालतू और बकवास चीज़ों में और बेहुदा और फ़हाशी की चीज़ों के लिए अगर वो इस्तेमाल किया जाता है, तो यही मोबाइल बहुत बड़ी मुसीबत और ज़हमत बन जाता है। तो इसमें कोशिश ये होना चाहिए कि मोबाइल का जो पॉज़िटिव और मुस्बत इस्तेमाल है, वो करना चाहिए। नेगेटिव इस्तेमाल और उसके जो गलत इस्तेमाल है, उससे खुद भी बचना चाहिए और अपने बच्चों को भी बचाना चाहिए। अगर इन सब चीज़ों से नहीं बचाया गया, तो जो बच्चे हैं, उस मोबाइल की लत में आकर उनका जो पढ़ाई का करियर है, वो बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। जॉन बेकर कहते हैं कि ये पाबंदी लगाने से ये फ़ायदा हुआ कि जो पढ़ाई है, उस पे बच्चे ध्यान देने लगे और बच्चे एक-दूसरे के साथ बात करने लगे, एक-दूसरे के साथ खेलने लगे। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि क्लास में जो खलल होता था, डिस्टर्ब होता था, वो डिस्टर्ब होना बंद हो गया। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, हमारे यहाँ पे भी इस तरह की चीज़ें होना चाहिए, ताकि स्कूलों का जो माहौल है, वो पढ़ाई-लिखाई वाला, खेल-कूद वाला, बच्चों का आपस में दोस्ती वाला और भाईचारा वाला बने, ताकि एक-दूसरे से बच्चे बात करें और एक-दूसरे को समझें। अगर ये समझेंगे तो एक अच्छे इंसान बनेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।